Hello students, good morning, good evening, good afternoon, whenever you are watching the video, for that time, all the best। चलिए बच्चों, आई होप कि आप बहुत अच्छे से अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं और स्टडी कंटिन्यूसली चल रही है। उसी कॉन्फिडेंस, उसी एनर्जी के साथ आज वापस से एक और नई वीडियो में हम कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए आए हैं बच्चों। अभी तक की बात करें तो अभी तक हमने इंटर रिलेशन पे हमारा लास्ट टॉपिक खत्म किया था, इंटर रिलेशन बिटवीन ऑल थ्री वेक्टर्स ऑफ मोशन। सही बात है। अच्छा बच्चों, इसके बाद में अब जो टॉपिक हमें आने वाला है वो टॉपिक है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल थ्री वेक्टर वेरिएबल्स ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब जो इंटर रिलेशन मैंने पढ़ा है, मैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहा हूँ। मैं क्या ग्राफ से भी इन चीज़ों को सॉल्व कर सकता हूँ? तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल थ्री वेक्टर वेरिएबल्स ऑफ मोशन। देखिए बच्चों, हम बात करेंगे स्टार्टिंग के दो फॉर्मूले की। लास्ट में हमने इंटर रिलेशन पढ़ा था और इंटर रिलेशन में स्टार्टिंग के जो दो फॉर्मूले पढ़े थे, देखें जरा। फर्स्ट वाला फॉर्मूला था v वेक्टर इक्वल्स टू ds वेक्टर अपॉन में dt। सेकंड वाला फॉर्मूला था a वेक्टर इक्वल्स टू dv वेक्टर अपॉन में dt। इन दो फॉर्मूले की बात मैं आज करने वाला। इन दोनों ही फॉर्मूले में जो आपको एक कॉमन चीज़ दिख रही है, वो है बच्चों, कॉमन चीज़ है बच्चों d ओवर d। मान लो मैं थोड़ी देर के लिए dy बाई dx की बात कर रहा हूँ। भाई d ऊपर वाले d के साथ कुछ है और नीचे वाले d के साथ कुछ है। यही फॉर्मूला है ना, दोनों में जो कॉमन दिख रहा है d ओवर d दिख रहा है ना दोनों में कॉमन। अच्छा बच्चों, इस चीज़ को समझें जरा, इसका मतलब क्या होता है बच्चों। अगर मैं x और y के बीच में ग्राफ बनाऊं, मान लो इधर x है, इधर y है, और मान लो ऐसे ही कोई ये ग्राफ बनता है। ठीक है, x और y के बीच में ग्राफ बनाऊं। ठीक है, तो dy बाई dx ये जो वैल्यू आएगी एट अ फिक्स वैल्यू ऑफ x की किसी एक फिक्स वैल्यू पर इसकी जो भी वैल्यू आएगी बच्चों, वो मुझे क्या बताती है? वो मुझे बताती है स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन x एंड y एट अ फिक्स वैल्यू ऑफ x। समझें बच्चों क्या है ये चीजें? आप अवकलन में पढ़ चुके हो यार, अवकलन के अनुप्रयोगों में हम ये चीज पढ़ते हैं। ठीक है, कि अवकलन का मतलब क्या होता है बच्चों। मान लो x इक्वल्स टू 5 की बात हो रही है और वो यहाँ है। x इक्वल्स टू 5 पर, इस पॉइंट पर इस ग्राफ की स्लोप क्या है? इस स्लोप को हम क्या बोलते हैं? dy बाई dx बोलते हैं। मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे x और y के बीच ग्राफ की स्लोप चाहिए, स्लोप समझते हो ना, आपने ग्राफ पढ़े होंगे, स्टार्टिंग में सरल रेखा पढ़ी होगी। सरल रेखा में हमने y इक्वल्स टू mx प्लस c पढ़ा होगा। m को हमने बोला होगा स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है? tan थीटा होती है क्या? स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है? tan थीटा। पढ़ा है ना? बोलो, पक्की बात है ना? ग्राफ में पढ़ी है हमने ये चीज़, है ना बच्चों। ये जो स्लोप ऑफ लाइन है ना, ये स्लोप ऑफ लाइन ही dy बाई dx है। आप इसका dy बाई dx निकालो जरा बच्चों। इस इक्वेशन का dy, ये सरल रेखा की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो इसका dy बाई dx निकालो। अवकलन करो x के सापेक्ष, तो y का अवकलन तो dy बाई dx हो जाएगा इक्वल्स टू m इंटू एक्स। तो m तो कांस्टेंट है बाहर, x का हो गया 1 प्लस c हो गया 0, तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या आ रहा है? m। इसीलिए मैं m को क्या बोलता हूँ? स्लोप ऑफ लाइन बोलता हूँ। बात समझ में आई क्या? तो बच्चों dy बाई dx मुझे क्या बताता है? किसी भी कर्व का, xy कर्व का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप।
क्या बताता है dy बाई डी एक्स, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप, किस किस ग्राफ का, y x ग्राफ का, मतलब y का x के रेस्पेक्ट में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो dy बाई डी एक्स विल टेल अबाउट द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। बात समझ में आ गई क्या? चलिए सर, ये सारी कहानी क्लियर है, पक्की बात है, मिटा दो इसे, अगर देखना है तो पॉज करके वापस से पढ़ लें, क्लियर है ना? चलिए रिवर्स भी कर सकते हो आप वीडियो को, अगर वापस से कहानी समझनी है तो आप वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हो। चलिए बच्चों देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आई वॉन्ट टू से ये जो फॉर्मूले हैं इन फॉर्मूलों में भी वही टर्म बन रही है। ds बाई डी टी क्या है बच्चों? अगर मैं s का t के साथ ग्राफ बनाऊं तो उसकी जो स्लोप होगी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर t पर, वो ds बाई डी टी होगा, और उसी स्लोप को मैं क्या बोलूंगा? वेलोसिटी बोलूंगा। उसी स्लोप को मैं क्या बोलूंगा? वेलोसिटी बोलूंगा। मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मुझे इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? स्लोप ऑफ एस टी कर्व एट एनी टाइम t is equal to the velocity at that time t। मतलब किसी टाइम t पर उस st कर्व की, st मतलब s और t के बीच के कर्व की जो स्लोप होती है वो उस टाइम t पर उसकी वेलोसिटी होती है। बात क्लियर हुई क्या? सिमिलर वर्ड्स में क्या इस चीज को समझना थोड़ा मुश्किल है क्या सर? बोलो, मुझे तो नहीं लगता कि मुश्किल है, आसान है ना। इसको क्या बोलूंगा बच्चों? वी टी ग्राफ का जो स्लोप होगा, v और t दो वेरिएबल है, वी टी ग्राफ का जो स्लोप होगा किसी भी टाइम t पर, वो उस टाइम t पर क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। बात क्लियर हुई क्या बच्चों? मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, सिमिलरली मैं बोल सकता हूं स्लोप ऑफ वी टी कर्व एट any time t is equal to the acceleration at that time t। बात समझ में आई क्या दोनों को? बोलो, बात समझ में आई क्या? देख ले जरा अच्छे से, स्लोप ऑफ एस टी कर्व एट एनी टाइम t, s और t कर्व की जो स्लोप होती है किसी भी टाइम t पर, वो तो होती है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात क्लियर हुई? और v t ग्राफ की जो स्लोप होती है किसी भी टाइम t पर, वो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बात क्लियर हो गई क्या? पक्की बात है क्या? बोलो बोलो बच्चों, बोलो, क्लियर है बात? 100%। चलिए नोट करेंगे जल्दी से चीजों को, जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे नोट करेंगे सर। हाँ जी सर, डन, मिटाएं। चलिए इनको मिटा रहा हूं मैं, और अभी मैं इन दोनों ही फॉर्मूलों की बात कर रहा हूं बच्चों। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये दोनों फॉर्मूले मुझे बताते क्या हैं। इन जो स्टेटमेंट मैंने लिखी हैं, इन स्टेटमेंट से मुझे क्या पता चल रहा है। देखें बच्चों, पहली बात, आप दो डायग्राम बना लेंगे अपने पास। मान लो किसी भी टाइम t पर मैंने s का टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाया, और वो ग्राफ कुछ ऐसा बना, इधर s, इधर टाइम t। सिमिलरली मैंने वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाया, और वो ग्राफ कुछ ऐसा बना। मान लो रैंडम बना रहा हूँ बच्चों में, ये कोई फिक्स ग्राफ नहीं है, ये रैंडम ग्राफ है, इधर वेलोसिटी इधर टाइम t, ठीक है। मान लो मुझे किसी टाइम t पर, मान लो मुझे इस टाइम t पर, इस पॉइंट पर, इस टाइम t पर इसकी स्लोप निकालनी है। स्लोप का मतलब बच्चों इसकी टेंजेंट, टेंजेंट ये बनेगी इस लाइन की, हाँ टेंजेंट, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया मैंने थोड़ा सा। ये जो टेंजेंट बन रही है, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस मतलब बच्चों मेरे लिए टी एक्सिस से जितना एंगल बना रही है उस टाइम,
मान लो थीटा है, ठीक है। तो बच्चों इस थीटा को जो टेंजेंट होगा टेन थीटा, उसको हम बोलते हैं स्लोप। उसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप। मतलब क्या बोल सकते हैं बच्चों? डी एस बाई डी टी जो कि होता है v, जो कि होता है स्लोप, वही होता है क्या? टेन थीटा। मतलब क्या बच्चों? इफ थीटा इज मोर वेलोसिटी विल बी मोर। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात क्या है बच्चों? अगर किसी पॉइंट पर थीटा ज़्यादा है, थीटा बढ़ रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली वेलोसिटी बढ़ रही है। बात समझ में आ गई क्या? सेम बात मैं यहाँ पर करता हूँ बच्चों। मान लो मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछता है, स्लोप पूछता है, स्लोप का t इक्वल्स टू टी पर, ठीक है। तो बच्चों मुझे क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करनी है, टेंजेंट ड्रॉ की मैंने। मान लो वो टेंजेंट वापस आकर के टाइम एक्सिस को पीछे की ओर कहीं पे बच्चों काट रहे, ये जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जाकर के इंटरसेक्ट करनी ही चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कर रही होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे उसका टाइम एक्सिस के साथ एंगल चाहिए। अब यार ये सारी चीज़ें आप ग्राफ्स में पढ़ चुके हो, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हो क्या? कि बच्चों मान लो ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। ये एंगल थीटा क्या है? किसी भी टाइम टी पर वीटी ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ एंगल, ये थीटा है क्या दोनों में? इसमें बच्चों थीटा क्या था? इसमें थीटा था एंगल बिटवीन एस टी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस एट एनी टाइम टी। बात समझ में आई? यहां पर देखें बच्चों, तो t इक्वल्स टू टी पर जो थीटा बनेगा, सिमिलरली बात करें बच्चों तो स्लोप जो होती है वो होती है dv बाई dt, जिसको आप बोलते हो a, जो कि इक्वल होता है स्लोप के, वही इक्वल हो जाएगा किसके? टेन थीटा के। सिंपल बात यहाँ भी बच्चों, इफ थीटा इज मोर, अगर थीटा ज़्यादा है तो उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर थीटा क्या है बच्चा लोग? यहाँ पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस एट एनी टाइम टी। बात क्लियर हो गई क्या? बोले दोनों ग्राफ समझ में आए? मतलब आपको किस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, अगर एस टी ग्राफ दिया है, एस और टी का ग्राफ दिया है, और आपसे किस टाइम पर वेलोसिटीज में कुछ भी रिलेशन पूछ लेता है, तो आपको केवल क्या निकालना है बच्चों? डी एस बाई डी टी। आपको थीटा पता होना चाहिए। अगर आपने थीटा निकाल लिया, इसका मतलब आपको आंसर पता चल गया, इसका मतलब आप सारे रिलेशन चेक कर दोगे। बात क्लियर हो गई क्या बच्चा? पक्की बात है। चलिए बच्चों डिनोट करेंगे, नोट करेंगे सारी चीज़ों को जल्दी से, जो भी बोर्ड पर है लिखेंगे सर जल्दी से। हाँ जी सर, नोट कर लिया? चलें आगे, चलिए मिटाएं इसको। अच्छा बच्चों, अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ग्राफ्स में से अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो उनका क्राइटेरिया और उनका मेथड और उनकी प्रोसेस क्या होती है, वो क्वेश्चंस कौन से लॉजिक पे बनते हैं, किस तरीके से सॉल्व होते हैं, उन चीज़ों की बात करते हैं बच्चों। देखें बच्चों, मान लो मुझे कोई क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में मुझे बोला कि किसी दो पार्टिकल हैं और दोनों पार्टिकल्स का जो एस टी ग्राफ है, एस और टी ग्राफ है, वो कुछ ऐसे हैं, एक का ऐसे है और एक का ऐसे है, ठीक है। मान लो ये ए का ग्राफ है और ये बी का ग्राफ है, ठीक है। आपसे पूछा है कौन से ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन है वी ए इज ग्रेटर देन टू वी बी, बी ऑप्शन है वी बी इज ग्रेटर देन टू वी ए, सी ऑप्शन है वी ए इक्वल्स टू वी बी, और डी ऑप्शन है वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। मुझसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में से, ठीक है। बच्चों ध्यान दो यार, कैसे निकालते हैं वेलोसिटी? एस टी ग्राफ दिया होता है तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं सर? वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या होता है? टेन थीटा होता है क्या? तो सिमिलरली ये बोल दूं क्या, v इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा a और vb इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा b, बोल दूं क्या? अच्छा बच्चों, ये जो एंगल है ये तो थीटा a है,
और ये जो पूरा एंगल है ये थीटा बी है। और क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि थीटा बी जो है वो थीटा ए से बड़ा है। एंगल ज़्यादा है तो बच्चों टेंजेंट टेन ऑफ थीटा बी भी ज़्यादा होगा, तो टेन थीटा ए, ठीक है। और अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब वी भी ज़्यादा है किससे, वी ए से। कहाँ से पता चला, स्लोप से पता चला, क्योंकि स्लोप होती है टेन थीटा। बात समझ में आ रही है क्या, स्लोप होती है टेन थीटा, तो मुझे स्लोप से पता चला चीज़ों का। क्लियर हो गई बात, है ना। क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। क्या कोई ग्राफ दिया था, मुझसे पूछा था विच ऑप्शन, विच वन इज करेक्ट। मेरा क्वेश्चन क्या था बच्चों, विच वन इज करेक्ट। ग्राफ मुझे दिए थे ए और बी बॉडी के, मुझसे पूछा विच वन इज करेक्ट, तो राइट आंसर इज वी बी इज ग्रेटर देन टू वी ए। बात क्लियर हो गई क्या। चलिए सर मिटाएं, अच्छा नोट कर लेना, नोट करना है तो पॉज करके, ठीक है, मिटाएं। अच्छा चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखें वापस से सेम क्वेश्चन उठाएंगे, विच वन इज करेक्ट, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। वापस से मुझे बच्चों S और T ग्राफ दिया है, ठीक है, और ग्राफ कुछ ऐसे हैं, ग्राफ कुछ ऐसे है, ठीक है। ग्राफ जो है वो ऐसे हैं और मुझे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट दिया है A, एक पॉइंट दिया है B और एक पॉइंट दिया है C। मुझसे पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है, और ऑप्शंस हैं आपके VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू VC। ऑप्शन बी है VA इज ग्रेटर देन टू 0, VB इक्वल्स टू 0, VC इज ग्रेटर देन टू 0। सी ऑप्शन है VA इज ग्रेटर देन टू 0, VC इज लेस देन टू 0 और इसको भी ग्रेटर देन टू 0 और VB इज लेस देन टू 0। डी ऑप्शन है VA इज ग्रेटर देन टू 0 इज ग्रेटर देन टू VC कॉमा VB इक्वल्स टू 0। चार ऑप्शन हो गए, ठीक है। हमसे पूछा है बच्चों इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, इस ग्राफ को देख करके मुझे बताना है। किसको, इस ग्राफ को देख करके मुझे बताना है। बात समझो, इस ग्राफ को देख करके मुझे बताना है, ठीक है। अच्छा देखें बच्चों, ध्यान से देखना है। ए पॉइंट की बात करें, जिस भी पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी चाहिए, मेरा मेथड क्या होता है सर, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो। स्लोप देखनी है मुझे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बच्चों। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसकी टेंजेंट तो यही कुछ बनेगी, क्या ये बनेगी। ये आ गया थीटा ए, ये आ गया थीटा ए, और आपको थीटा ए आराम से दिख रहा है क्या, 90 डिग्री से छोटा है, दिख रहा है क्या भाई। 90 डिग्री कब होता, जब यहाँ होता, टाइम के साथ एंगल देखना है ना, तो 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है बच्चों। सी पॉइंट पर देखो, सी पॉइंट पर ये बनेगी लाइन, है ना। टाइम एक्सिस को थोड़ा सा आगे तक बना दें, ये लो। अच्छा बच्चों देखो, थीटा बी थीटा सी, ये थीटा सी हो गया, है ना, और यहाँ पर दिख रहा है ये थीटा सी भी 90 डिग्री से छोटा है। दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं ये थीटा नहीं है बच्चों, ये थीटा नहीं है, गलती कर रहे हो। थीटा ये नहीं है, थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होता है। किससे, एक्सिस से। एक्सिस किधर है, इधर है, तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आओ भाई। क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे, तो आपको क्लॉक के विपरीत चलना है, अपोजिट चलना है, ठीक है। तो बच्चों थीटा ये है, थीटा ये है, ये थीटा सी है, और ये थीटा सी 90 डिग्री से बड़ा है। बात क्लियर हो गई क्या, बोलो पक्की बात है। अच्छा बच्चों बी पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये बनेगी क्या, ये बनेगी क्या, और ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या, मैं थीटा बी 0 डिग्री बोल सकता हूँ भाई। पैरेलल है, पैरेलल है मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 है, कभी मिलेंगे ही नहीं एक दूसरे को, है ना। तो थीटा बी कितना हो गया, 0, ठीक है। अच्छा अब बच्चों वेलोसिटी की बात करें, दोनों की वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी देखें जरा, VA इक्वल्स टू टेन थीटा ए, टेन थीटा ए, और थीटा ए 90 डिग्री से छोटा है। 90 से छोटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 90 से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब VA पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। VA पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, तीनों ऑप्शंस में। चलो आगे चलते हैं।
बच्चों वी की बात करें तो टेन थीटा भी बोलेंगे हम, और टेन थीटा भी जीरो है, थीटा भी जीरो है, तो बच्चों टेन जीरो होता है, तो वी भी कितना आ गया 0। कौन कौन से ऑप्शंस में है सर? एक ही ऑप्शन में। आंसर आ चुका है, मेरा आंसर आ चुका है। देखो ये रहा, डी में ही है बस वी भी 0, और किसी में, अच्छा बी में भी है, और भी चेक करना पड़ेगा। सॉल्व आगे चलो। देखिए बच्चों, वी सी इक्वल्स टू क्या बोलूँगा, टेन ऑफ थीटा सी। लेकिन बच्चों थीटा सी तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 से बड़ा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है। इसका मतलब इस बार जो टेन थीटा वैल्यू देगा वो नेगेटिव होगी। इसका मतलब वी सी लेस देन 0 है। बच्चों देखो क्या ये तीनों ऑप्शन किसी में मिल रहे हैं क्या? वी ए ग्रेटर देन टू 0, वी बी इक्वल्स टू 0 और वी सी लेस देन टू 0। क्या ये तीनों ऑप्शन किसी में मिल रहे हैं सर? ऑब्जर्व चेक करें, हाँ डी में है। इसका मतलब राइट आंसर इज डी। देखो वी ए 0 से बड़ा है, वी सी 0 से छोटा है, और वी भी 0 है। बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन समझ में आया? पक्की बात है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे सर क्वेश्चन को, जल्दी से, हरी अप। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ में भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वीटी ग्राफ में भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका यही है बच्चों जो अभी हम कर रहे हैं, सॉल्व करने का तरीका एकदम यही है। ठीक है, देखें बच्चों, एस इधर टी, एस और टी का मुझे ग्राफ दिया, और ग्राफ था कुछ ऐसा ग्राफ था। ठीक है बच्चों, इस पूरी प्रोसेस में मुझसे पूछा है, दो ही ऑप्शन मुझे गिवन है, ए इज इंक्रीजिंग ए इज पॉजिटिव, बी ए इज नेगेटिव। ये दो ही ऑप्शंस है मेरे पास। इस पूरी प्रोसेस में एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सिंपल सी बात है। बच्चों इनका मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी शुड बी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज है जिसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही होगी, और ए नेगेटिव है इसका मतलब वेलोसिटी घट रही होगी। इसका मतलब मुझे तो इनडायरेक्टली अभी भी वेलोसिटी को ही ऑब्जर्व करना है। आप ये मत सोचें, आप ये ना सोचें कि एक्सेलरेशन बीच में कहाँ से आया, आप ये ना सोचें कि एक्सेलरेशन कहाँ से आया, मुझे तो रिलेशन एस टी का वी के साथ पता है। तो बच्चों ए इज पॉजिटिव होने का मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेज, तो मुझे देखना है कि क्या वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ए पॉजिटिव है, क्या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो ए नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अब बच्चों ये ही चीज़ ऑब्जर्व करनी है। देखिए बच्चों, पहले मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ जो बिल्कुल t इक्वल्स टू 0 पर है। इस पर मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसे आएगी क्या, और ये हो जाएगा बच्चों इनिशियल थीटा आई, ये क्या हो जाएगा इनिशियल थीटा आई। क्लियर हो गई बात? अच्छा बच्चों इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊंगा तो क्या ये बनेगी टेंजेंट, है ना। इसको जब मैं आगे ले जाऊंगा बच्चों, आगे ले जाऊंगा तो ये ऐसे आगे आएगा ऐसे, और यहाँ पर कहीं जा कर के इंटरसेक्ट करेगा। ये हो गया थीटा एफ फाइनल, थीटा एफ फाइनल। ये प्रारंभ इनिशियल है, ये फाइनल है। तो इनिशियली तो थीटा इतना है, फाइनली इतना रह गया। इसका मतलब बच्चों जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे ये एंगल जो है थीटा ये तो कम होता जाएगा क्या, ये तो कम होता जाएगा क्या। इसका मतलब बच्चों थीटा आई जो है वो थीटा एफ से बड़ा है ना। और जैसे जैसे थीटा डिक्रीज कर रहा है टेन थीटा भी डिक्रीज करेगा, मतलब टेन थीटा ही ज़्यादा रहा होगा टेन थीटा एफ से। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब v इनिशियल ज़्यादा रहा होगा v फाइनल से, और जब v इनिशियल ज़्यादा है v फाइनल कम है, मतलब बाद वाला वेलोसिटी t टाइम बाद वाला वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है। इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, और वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो पक्की बात है क्या? बोलो पक्की बात है क्या, है ना। अच्छा बच्चों सेम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस अगर मैं वीटी ग्राफ के आपको दूं और उसमें एक्सेलरेशन में रिलेशन पूछूं
वीटी ग्राफ के क्वेश्चंस आपको दूं और एक्सेलरेशन में रिलेशन पूछूं, तो आई थिंक जैसे हमने एसटी ग्राफ के क्वेश्चंस किए हैं ऐसे ही आप वीटी ग्राफ के भी कर सकते हो। बोलो पक्की बात है क्या? कर सकते हो आराम से? चलिए सर, तो आज की क्लास मैं इसी क्वेश्चन के साथ एंड कर रहा हूं। आई होप कि आपको जो भी सारी चीजें आज हमने पढ़ी हैं, आज हमने डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, कल हम बाकी के 2 इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूलों का ग्राफ ये रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको जो भी चीजें आज पढ़ाई गई वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हैं, विद न्यूमेरिकल्स हमने उनको डिस्कस किया है। ठीक है, तो पढ़ते रहें बच्चों, तैयारी करते रहें, कॉन्फिडेंस रखें हमेशा और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करें। जो भी चीजें, जो भी बुक आपके पास हो, एनसीईआरटी हो, आरबीएसई हो, एनसीईआरटी होगी आपके सिलेबस में अभी, तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। आई थिंक नाउ यू आर एबल टू डू समथिंग, नाउ यू आर एबल टू डू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। बात समझ में आ रही है? कुछ प्रॉब्लम्स को आप अभी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को सॉल्व हम नेक्स्ट वीडियोज और देखेंगे तो कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूलों को डिस्कस करना, और उसके जस्ट बाद बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की 3 बहुत ही फेमस इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस का डेरिवेशन, उन इक्वेशंस का यूटिलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। सर पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, कॉन्फिडेंस और एनर्जी बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।